ऑर्गेनिक कंपाउंड। टुडे वील स्पीक अबाउट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात जब भी होगी या जब भी हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड्स जो कि किससे बने हुए हैं, कार्बन से, तो कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये ऑर्गेनिक टर्म जहां पे भी आता है वो ये रिवील कर रहा है, वो ये बता रहा है कि वो किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल आप देखोगे तो कैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल अभी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। मीथेन, मीथेन एग्जाम्पल है, इथेन एग्जाम्पल है, प्रोपेन एग्जाम्पल है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4, कार्बन का कंपाउंड है। इथेन का फॉर्मूला C2H6। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। और प्रोपेन C3H8, ये हो गया प्रोपेन का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज आप ये देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि कार्बन से बने हुए कंपाउंड। कंपाउंड वर्ड जो है ना, हम क्यों यूज कर रहे हैं, और मैं आपको बोल ही रही हूँ कि कार्बन से ही बना रहता है। तो कंपाउंड जब भी वर्ड आता है, ये आप पढ़ोगे 11th में और अच्छे से इसके बारे में, फिर भी एक टर्म आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड का मतलब ही होता है फिक्स। फिक्स क्या चीज फिक्स होता है, वो कंपाउंड जिनका रेशियो फिक्स हो। इनका जो रेशियो रहता है वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। इसीलिए हम ये टर्म यूज करते हैं कंपाउंड। जैसे CH4 का फॉर्मूला हमेशा ही CH4 रहेगा, मीथेन CH4 ही रहेगा, ठीक है। एक कार्बन रहेंगे, 4 हाइड्रोजन रहेंगे, इसमें भी 2 कार्बन रहेंगे, 6 हाइड्रोजन रहेंगे। इनका रेशियो जो है वो चेंज नहीं होना, इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप चैप्टर 4 के अंदर पढ़ रहे हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमको पढ़ना है, ओके। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब बेसिकली हमको कौन कौन से टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है, 10th क्लास वालों को क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप। आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हाइड्रोकार्बन एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन हैलो एल्केन इसका एक टाइप होता है। ये इसके बारे में आपको बस एक इंट्रोडक्शन है कि आपको पता होना चाहिए हैलो एल्केन्स हैं क्या, बाकी आप इसके बारे में फर्दर 11th 12th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है इसका अल्कोहल्स, अल्कोहल लिखा है, ठीक है। अल्कोहल टर्म जो है आपने हमेशा सुना होगा, ठीक, तो ये अल्कोहल ही है। एल्डिहाइड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम है अलग अलग। कीटोन्स, अभी आपको पढ़ना है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर, उसमें आप ये सब जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे तब ये सारी चीजें आएंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई हूँ कि ये सारे टाइप के आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब हमको फोकस करना है किस पे, हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन क्या क्या पढ़ना है 10th के लेवल पे, उसी लेवल पे मैं आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोकार्बन में क्या क्या है। तो अपन विल पिक इट अप हाइड्रोकार्बन, ओके। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बिल्कुल सिंपल जो आपकी बुक में लिखा रहता है, मैं भी वही बोलने वाली हूँ आपको, ठीक है। आप इस चीज को समझ लो अच्छे से कि हाइड्रोकार्बन है मतलब कि किस कंपाउंड से मिलके बना है, दिया हुआ है हाइड्रो मींस हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। आप इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखो, आप चाहे इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखो, जो भी आपको कन्वीनियंट है आप लिख सकते हो। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन के जो कंपाउंड हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। HC से अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है, ठीक। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके हाइड्रोकार्बन के, देखो अब हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बता दिया, मतलब ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन जिसका सिंबल होता है H, ठीक है, कार्बन जिसका सिंबल होता है C, ठीक, एटॉमिक नंबर 6, ओके। तो ये इनके सिंबल हैं। तो ऐसे कंपाउंड कौन कौन से, अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो आप इसके जब एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में क्या क्या है, एग्जाम्पल हो गया मीथेन,
मीथेन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इथेन एक्सेट्रा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब में क्या है, आप हाइड्रोजन भी रहेगा, इसमें कार्बन भी रहेगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला अगर आप लिखते हो तो CH4 जो मैंने आपको अभी बताया मीथेन का फॉर्मूला, देखो कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। इथेन में भी वही चीज है, C2H6 है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन क्या है आपके, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही रहेगा, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक हो गया। अब आप एक चीज देखो, CH4, अगर CH4 को बनाना हुआ, मतलब इसका अगर एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हो आप, तो CH4 बनता कैसे है, ऐसे 4 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के आजू बाजू, ठीक है। सेम मैनर में C2H6 का बनेगा। अब एक चीज और हमको क्या समझना है कि हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके बीच में। देखो कोई भी मॉलिक्यूल अगर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, उनके बीच में बॉन्ड है। तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड होता है इनके बीच में होता है आपका, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट वर्ड आ गया, डेफिनेशन नहीं रटना है, क्या रटना है, एक वर्ड याद रखना है, सिर्फ शेयरिंग। शेयरिंग कुछ भी नहीं, शेयर कर देना, शेयरिंग ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। शेयरिंग क्यों होती है, बॉन्ड क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, बस एक ही उद्देश्य है बॉन्ड बनने का, स्टेबिलिटी गेन करने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, हाइड्रोकार्बन, ओके। अब हाइड्रोकार्बन का सोर्स क्या है, ये बहुत अभी आप 10th में हो और आपको इसीलिए बता रहे हैं जनरल बातें कि सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, कहाँ से हमको हाइड्रो मिलते हैं, ठीक है। अगर इनकी सोर्स की बात की जाए, अगर आप सोर्स की बात करो कि कहाँ से हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, घर में तो बनता नहीं है आपके किचन में, तो ये इनका जो सोर्स है, सोर्स हाइड्रोकार्बन का क्या है, तो सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, ये सब अभी इंट्रोडक्शन है, सब ठीक है। पेट्रोलियम, अगर पेट्रोलियम वर्ड आ रहा है मतलब कि क्या एक्चुअली हम बोलना चाह रहे हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, ठीक। क्रूड ऑयल कौन सा ऑयल होता है, क्रूड ऑयल मतलब रूड ऑयल, गुस्से वाला ऑयल की बात नहीं करें, क्रूड ऑयल मतलब वो ऑयल जो कि अंडरग्राउंड ऑयल होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड ऑयल से जो अंडरग्राउंड जो ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है हमको हाइड्रोकार्बन, तो ये सारे क्या है, पेट्रोलियम है। हाइड्रोकार्बन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, दैट इज क्रूड ऑयल जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, ठीक। तो ये हो गया आपका किसका सोर्स, हाइड्रोकार्बन का सोर्स। अब हम आते हैं टाइप्स, ठीक, समझ गए आप हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड। अभी हमको जो पढ़ना है बेस मेन चीज, उस पर हम आते हैं धीरे धीरे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन, जब इतनी सारी हम बातें बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो इसके टाइप्स जो हैं वो क्या क्या हैं, इसको भी देखना जरूरी है, आप इसको भी देख लीजिए कौन कौन से टाइप हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, दो बेसिक टाइप्स हाइड्रोकार्बन के कौन कौन से होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। HC लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर भी HC लिख रही हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचना HC लिख दिए तो तूफान ना आ जाए, क्या लिख दिए, हाइड्रोकार्बन लिखा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि अब आप केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ रहे हो हाइड्रोकार्बन की, कि हाइड्रोकार्बन की दो कैटेगरी होगी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो है वो क्या है, किनको हम कहते हैं, देखो सैचुरेटेड कहा जाता है एल्केन्स को, सबके उसके अंदर के टाइप्स हैं जो आपको समझना है। एल्केन्स जो हैं, अब एल्केन्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है एल्कीन्स आते हैं और एल्काइंस आते हैं, ठीक नहीं है बात, अभी आप लोग के खोपड़ी के ऊपर से जा रही है सब, ठीक है। तो एल्केन्स और एल्कीन्स। अब नेक्स्ट चीज आती है एल्केन्स, समझना है हमको एल्केन्स होता क्या है, तभी तो हम आगे बात करेंगे।
एल्केन्स भाई ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड है उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन्स। फिर से बोल रही हूँ, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, दोनों का भी मतलब मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि सैचुरेटेड का डेफिनेशन, अनसैचुरेटेड का क्या, अभी आपको सिर्फ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के टर्म में ही समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड आएंगे आपके पास। ठीक है, तो आपको समझना है एल्केन्स कब हम टर्म यूज करते हैं। एल्केन्स हम बोलते हैं, एल्केन्स अगर हम बोल रहे हैं, ये हो गए एल्केन्स। एल्केन्स कौन है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो एल्केन्स कौन है, सिंगल बॉन्ड। मतलब कि अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है एल्केन को, तो मीथेन भी आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, या इथेन भी एक एग्जाम्पल है, इथेन का ही ले लिया जाए, सिंगल बॉन्ड। ये सब जो बॉन्ड बन रहे हैं सिंगल है। यहाँ पे जो बनी हुई लकड़ियां या डंडियां, ये बॉन्ड आपको दिख रही हैं, ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। और कोई जरूरी नहीं हर बार हाइड्रोजन ही हो, ठीक है, अभी लेकिन आपको हाइड्रोजन ही देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गए, ये सारे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सब बने हैं, ये बॉन्ड है। ये कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो एल्केन्स क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हो गए। ठीक है, ओके। अब एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स का मतलब है डबल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड है। अगर मुझे अब इसी इथेन को, इसको क्या बोलते हैं, इसको इथेन ही बोला जाता है। इथेन, 2 कार्बन मतलब इथेन नाम हो गया। ठीक है, इथेन का अगर हमको एल्कीन फॉर्म ड्रॉ करना है, ठीक है, डबल बॉन्ड में, अगर मुझे डबल बॉन्ड के फॉर्म में ड्रॉ करना है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देखो एल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, शुरू शुरू में आपकी लुटिया डूबने वाली है। ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन इसीलिए होगा क्या, क्योंकि आपने जो है अपने कीमती समय को बचाते हुए आपने बुक को खोल के रीड नहीं मारा। जब रीड मार लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये चीज होती है, उतनी ही आसान जैसी एबीसीडी है आपके लिए। ठीक, तो एल्कीन्स में अगर हमको एल्कीन्स ड्रॉ करना है तो ये हो गया आपका सी डबल बॉन्ड सी। अब आपको कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वो एल्कीन है। ठीक है, इसके बाद इसका नेमिंग हम पढ़ेंगे कैसे किया जाता है, इसका नामकरण जो है वो कैसे करते हैं, इसको आगे देखेंगे। तो ये आपका एल्कीन हो गया। देखो अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे बॉन्ड क्यों नहीं बनाई, इसमें तो चारों तरफ बॉन्ड ही बॉन्ड दिख रहे हैं लेकिन इसमें नहीं दिख रहे हैं। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष और उल्लास होगा कि आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसकी जो वैलेंसी है वो होती है 4। ठीक है, तो कार्बन के आजू बाजू टोटल कितने बॉन्ड होना चाहिए, 4 से ज्यादा हो नहीं सकते किसी भी कीमत में। ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। तो अपन को इस चीज को ध्यान में रखते हुए काउंट करते हुए चलना है कि 4 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वैसा नहीं कि यहाँ जगह खाली है तो जगह खाली क्यों है, यहाँ पे भी लगा दो बॉन्ड। ठीक, तो ऐसा वाला हाल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए मैंने काउंट की। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए भी काउंट कर लो आप, 1 2 3 4। अब आप बोलोगे कि ये आपके दिमाग में मेंटालिटी नहीं आना चाहिए, कुछ के में आ भी जाती है तो अच्छी बात है कि ये बॉन्ड सिर्फ इसके लिए, इसके लिए नहीं, दोनों के लिए है। ठीक है, तभी तो हम वर्ड यूज करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग या शेयरिंग। ओके, तो जब 4 हो गया तो उसके बाद हमको कहीं पर भी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जगह खाली है तो है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप फॉर्मूला देख सकते हो कि फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जा रहा है, फॉर्मूला हो जा रहा है आपका C2H6 एल्केन के लिए। 6 है, 6 हाइड्रोजन काउंट कर लो अगर मैं गलत काउंट कर रही हूँ। यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 1 2 3 4, कितने हैं भाई, 4 ही हैं, C2H4। ठीक है, अब कंडीशन आती है आपकी किसकी, एल्काइन के लिए। एल्काइन में कंडीशन क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये सब कैटेगरी है। ठीक है, आप इतना बस समझ लीजिए, ये सब क्या है, कैटेगरी है अलग अलग। ठीक है, तो एल्काइंस में हो गए ट्रिपल बॉन्ड। अगर मुझे अब एल्काइन ड्रॉ करना है, सेम हमने क्या, देखो इथेन को हमने 2 फॉर्म इथेन का ड्रॉ किया, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या डिफरेंस आ रहा है, अब इसमें यहाँ पे अगर हमको ड्रॉ करना है तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मैंने अभी आपको बोला, तो एक बॉन्ड यहाँ लग गया, एक बॉन्ड यहाँ लग गया, 1 2 3 4, इसकी भी, ये भी सेटिस्फाइड, 1 2 3 4 ये भी सेटिस्फाइड, कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है। ठीक, ओके, तो
तो अब आप देखो, अब दोनों में डिफरेंस देख लो। अब फॉर्मूला भी यहाँ पे अगर लिख दिया जाए इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H, कितने H है, H2। तो ये फॉर्मूला देख के हमको अंडरस्टूड है कि ये अल्काइन है, ठीक बात है। ओके, तो ये हो गया आपका एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन। अभी मैं फिर लिख के आपको एक बार बता दूंगी दोनों के लिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो एल्केन्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आप समझ रहे हो, उनका फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला, हर चीज का जनरल फॉर्मूला, वैसे केमिस्ट्री में भी। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+1। ठीक, कैसे, ये जो N है यहाँ पर, ये N डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन। N क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो लिख दो यहाँ पर। H2 ऑलरेडी है ही, कितने हैं, 2, 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो ये क्या है, CnH2n+1, ये फॉर्मूला होगा आपका एल्केन का। N डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, CnH2n+2, ये होता है फॉर्मूला, CnH2n+2। अब यहाँ पे ये जो है N क्या डिनोट कर रहा है हमको, N डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट। अब मान लो इसी का C2H6, इसका मुझे अगर निकालना है, कैलकुलेट करना है, अगर मुझे समझना है मुझे कि हाँ वाकई में ये वैलिड है कि नहीं, तो आप देखोगे कैसे लिख सकते हो, C कितने C हैं, 2 हैं, लिख दिए C2, H2 कितने, N की वैल्यू क्या है, 2 ही रहेगी, चाहे वो हाइड्रोजन के पास लिखो चाहे कहीं भी, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख दिए मैंने, इंटू 2+2। अब आप इसको निकाल के देखोगे तो फॉर्मूला आपका आएगा C2H6 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है, ये एल्केन के लिए है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो एल्कीन के लिए भी फॉर्मूला है। एल्कीन के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, CN, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, H2N, ठीक है। ये एल्काइन के लिए फॉर्मूला है CnH2n-2, लगा दो पहले वाले जैसा है बस, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के ये क्या है, टाइप है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो कैटेगरी होती है। सैचुरेटेड किन्हें कहा जाता है, एल्केन को सैचुरेटेड कहते हैं, और अनसैचुरेटेड के अंदर होते हैं एल्कीन और एल्काइन। मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी दिख रहा है कंपाउंड, मतलब कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, और एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। हम जब भी हाइड्रोकार्बन बनाएं, ये किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर लिखें, तो एक चीज हमको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो क्या होती चले, सेटिस्फाई होते चले, ठीक है। 4 नहीं होगी तो आपका गलत है, ठीक। समझ में आए ना है, क्या करें, वीडियो में देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ोगे अगर लिखोगे तो समझ में आएगा, नहीं लिखोगे नहीं समझ में आएगा, बात सीधी सी। मैंने आपको क्या बताया था अभी, एक चीज क्या समझाया था कि इथेन, मैं फिर से इस चीज को रिपीट करना चाह रही हूँ आपके लिए कि इथेन जो है, इथेन समझ रहे हैं आप, इस पेज में आप यही समझो, इथेन का हमने दो फॉर्म ड्रॉ किए हैं, कंफ्यूज आप मत होइएगा। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। मैं आपको ये समझा रही थी कि हाइड्रोकार्बन की 3 कैटेगरी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये तीनों हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो है सिंगल बॉन्ड वाला है, मतलब इथेन है, इथेन सॉरी मतलब कि ये एल्केन है, आखिरी में ANE लगा है ना, और एल्केन के आखिरी में भी ANE लगा रहता है, मतलब कि एल्केन की फैमिली का है। मतलब आप सब पूछ सकते हो कि हमको कैसे पता चला कि एल्केन का फैमिली है, तो एल्केन की फैमिली हमको ऐसे पता चल गई, पता कैसे चली, कोई कबूतर उड़ के नहीं बता गया आपको, ठीक है, तो ये पता ऐसे चल गई, देख के पता चल गई भाई, ANE। और आप देखोगे कि एल्केन जब IUPAC से पढ़ेंगे जब आप, तब आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एल्केन, एल्केन के जो आखिरी में आप देखोगे एंड में लगा हुआ ANE है, अगर ANE से एंड कर रहा है मतलब वो एल्केन के परिवार का है, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट कि हम इथेन का फॉर्मूला जब लिखते हैं तो C2H6 लिखते हैं और बनाते हैं इस तरीके से, सिंपल, 2 कार्बन रहते हैं और 6 हाइड्रोजन रहते हैं, ठीक बात। और इसी का अगर हम 2 और फॉर्म देख लें, एल्कीन और एल्काइन, तो उसमें हम क्या बना देते हैं, क्या लिखते हैं, इथीन,
ठीक है, इथाइन, ये हो गया स्पेलिंग। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको ये जस्ट यही चीज आपको समझा रही थी कि अब मुझे कैसे पता चला कि ये एल्कीन फैमिली का है। तो मुझे इस तरीके से पता चल गया कि इसका जो आखिरी एंड है वो ई से हो रहा है। और आप एल्कीन की स्पेलिंग देखोगे, अगर मैं सही लिख रही हूँ और नहीं भी लिख रही हूँ तो आप चेक कर लो कि एल्कीन की स्पेलिंग भी ई से एंड हो रहा है, मतलब कि एल्कीन फैमिली का है। ठीक है, हर नाम के आगे जो सरनेम जो लगा रहता है ना, वो बता देता है किस परिवार का है, शर्मा का परिवार का, गुप्ता का है, लोधी का है, जिसका जिसका भी। तो ये जो आखिरी में लगे हुए हैं ना इनके सरनेम, ये बता देते हैं ये किस परिवार के, किस फैमिली के हैं। तो भाई ये किस परिवार का है, एल्काइन का। ठीक है, तो जब हम इसके लिए इथेन के लिए फॉर्मूला ये बना रहे थे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, 6 थे। तब भी कार्बन की वैलेंसी वैसे ही सेटिस्फाई हो रही थी, सिंगल था तो ज्यादा बनाना पड़ रहा था, वही अगर डबल हो जाता तो आपको कम बनाना पड़ता। अब यहाँ पे अगर मुझे इथेन के लिए ड्रॉ करना है, इथीन के लिए ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में रहेगा। आप पूछ सकते हो कि डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि हमको हाइड्रोजन का भी देखना है और आपको ये आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। ठीक है, आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, 1 2 3, ये 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है किसी भी फॉर्म का, चाहे आप इथेन का लिखिए, प्रोपेन का लिखो, आप किसी का भी लिखो। इन द सेम मैनर व्हेन यू राइट फॉर इथाइन वेयर ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन यू हैव टू काउंट द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, राइट। तो इस तरीके से आपको लिखना है, इसमें इससे ज्यादा होगा ना 3 और ये चौथा, ये 3 ये 4, वैलेंसी सेटिस्फाइड, दिस इज नोन एज योर इथाइन, करेक्ट। तो दिस वाज द एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इथेन, हम जिसको बोल सकते हैं, आप अगर समझना चाहे तो इथेन का एक एग्जांपल है। ऐसे हम प्रोपेन का भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन के प्रकार थे। अब हम नेक्स्ट चीज पे अगर आए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात किया जाए, अगर आप अभी बेसिक को समझ लेना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत इसलिए जाती है क्योंकि आप इसको अभी पढ़ते नहीं हो, फिर आपको 11th में जाके सबको सुन के ऐसा लगता है कि मैं भी ले लेता मैथ साइंस, खुश हो जाते हैं मैथ साइंस लेने के लिए। ठीक है, तो कोई कुछ भी पढ़ो, सब सब्जेक्ट अच्छा है। तो अब अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करना चाहें, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। ये सब छोटे छोटे टर्म है जो कि जब पूछा जाता है, लोग वाइवा देने बैठते हैं तो उनकी लुटिया डूब जाती है। तो अब क्या है पता रहना चाहिए शुरू से ही, अल्काइल ग्रुप क्या होता है। डेफिनेशन लिखते हो ना, बहुत ज्यादा आप लोग डेफिनेशन लिखते कॉपी में इतना ज्यादा पन्ने भरते हो, इसीलिए आपके दिमाग में ना कुछ नहीं आता। लिखना बहुत अच्छी बात है, यू शुड ऑलवेज राइट, जो पढ़ो उसको लिखो, लेकिन चटाई नहीं बिछाने का। अल्काइल ग्रुप क्या है, कैसे पता चलेगा कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। कुछ नहीं भाई, ये क्या लिखा हुआ है, CH4, अपने फॉर्म डेफिनेशन खुद क्रिएट करो। ये क्या है, मीथेन है, आपको पता है। अब एल्काइल का भी आप सरनेम देख लो, मीथेन लिखिए मैंने, एल्केन फैमिली का, ANE। ठीक है, ये इसको ध्यान देना, किस फैमिली का है, एल्केन फैमिली का है। ठीक है, एल्काइल जो है, एल्काइल YL, इसका सरनेम है YL क्या है, अल्काइल का सरनेम है। मतलब अगर कहीं पर भी ये जुड़ेगा, जो इसका आखिरी वाला YL जुड़ेगा, AL के नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जो एडिशन होगा, ठीक है, बाद में जो सफिक्स लगेगा, सफिक्स वर्ड याद रखो, बाद में लगने वाला सफिक्स। अगर सफिक्स में कंफ्यूजन हो रहा है तो सफिक्स वो है जो ये लास्ट में लगते हैं, ये लास्ट वाला, इनको सफिक्स बोला। प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, प्री मतलब पहले, तो सफिक्स जो है YL सफिक्स है अल्काइल ग्रुप का। ठीक है, मैंने मीथेन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अल्काइल ग्रुप होते क्या हैं। आपसे अगर पूछा जाए तो अल्काइल ग्रुप क्या है, आपसे वाइवा में पूछ रहे हैं, तो अल्काइल ग्रुप कुछ नहीं है, CH3 है, ये है मेरा अल्काइल ग्रुप। जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ये जब रिमूव कर दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अब ये जो है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला था CH4, यही था, ये था फॉर्मूला। ठीक है, एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दिया जाए, अगर एक हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो फॉर्मूला बचेगा CH3। फिर आप बोलोगे कि अरे मैम आपकी तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं, आपने तो बात ही उल्टी कर दी। तो भाई रिएक्शन होगा ना, आगे ये बढ़ेगी कहानी आगे। अभी आपको बता रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप होता क्या है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब ये फॉर्मूला हो गया CH3। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 फॉर्मूला हो गया।
अब CH3 को ही बोला जाता है एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप का मैंने आपको क्या बोली, ALK नहीं लगेगा, सफिक्स लगेगा। कौन सा सफिक्स लगेगा, YL। नाम क्या था बच्चे का, मीथ। किस परिवार से जुड़ा, YL, एल्काइल के परिवार से जुड़ा, ये हो गया मीथाइल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहले आप ये बोलो कि पहले ये था एल्केन के परिवार का, अब चला गया और हो गया ये किस परिवार का, मीथाइल, ठीक। तो YL, so this group is known as alkyl group. Focus on the last suffix, suffix पे फोकस करिए। ये हो गया अब एल्काइल के परिवार का, इसको एल्काइल बोलते हैं। तो जब भी सीधी सी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन लिखने को आती है नहीं, लेकिन एल्काइल ग्रुप क्या है, alkyl, what is alkyl group? Group formed by the removal of one hydrogen atom from an alkane molecule. जब alkane में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, when you remove one hydrogen from the alkane, one hydrogen I am saying one, when you remove one hydrogen from the alkyne group, जब आप alkane group में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो जो कंपाउंड अब बनने वाला है उसे alkyl group कहा जाता है, ठीक है। वही यहाँ पर क्या था, ये एल्केन था, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया हमने तो अभी एल्काइल की तरह एक्ट करने लगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट ग्रुप फॉर्म, ठीक हो गया, ठीक। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर से मैंने यहाँ पे एक चीज बनाई हूँ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि एक वैलेंसी जो है वो क्या रहती है, फ्री रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन हट गया ना, तो एक वैलेंसी यहाँ पे हम ऐसे बॉन्ड बना देते हैं, तो ये क्या रहती है, एक वैलेंसी इसकी फ्री रहती है, फ्री इन अल्काइल ग्रुप, ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि अल्काइल ग्रुप का सिंबल क्या है, किस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, हर चीज का सिंबल है, जियो का सिंबल है, एयरटेल का सिंबल है, BSNL का सिंबल है, तो अल्काइल क्यों पिछड़ा रहे, तो अल्काइल का सिंबल होता है R, कैपिटल R, ठीक है। आप पढ़ेंगे आगे आगे तो आपको मिलेगा फॉर्मूला, कैपिटल R लिखा रहेगा, ये क्या है, सिंबल है, सिंबल, इट इज अ सिंबल ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक। अनदर थिंग, फॉर्मूला, जैसे एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2, तो एल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपके लिए यही लिख दे रही हूं, CnH2n+1, ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। N क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आते हैं हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ा आपने, उसकी दो कैटेगरी भी पढ़ ली, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ लिया, ठीक है। एल्काइल ग्रुप भी पढ़ लिए हमने, उसका बॉन्ड भी देख लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक और टर्म है आपके लिए, आपकी बुक में दिया है, अगर आप व्यस्त जीवन से समय निकालें तो इस चीज को आप देखना कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक है, साइंस की यही ब्यूटी है, हमेशा कहती आई हूँ, ऐसे का हाइड्रोकार्बन जो साइकिल की तरह नहीं हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कोई ब्रेकेज ना हो, साइकिल ही बोल सकते हो, व्हील ऑफ द साइकिल, ठीक है, जो क्या हो, ये है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन ऐसे सर्कल वाला फॉर्मूला नहीं बनाते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे कार्बन एटम जो एक रिंग के फॉर्म में अरेंज हो, किसके फॉर्म में, ये क्या बनाई मैंने आपके लिए, रिंग, इसको कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। डेफिनेशन को ऐसे ही पढ़ा जाता है, जो कार्बन एटम है आपके वो किस फॉर्म में अरेंज होंगे, कार्बन एटम आपके अरेंज होते हैं रिंग के फॉर्म में, और जब भी ये रिंग के फॉर्म में अरेंज होंगे तो इन्हें हम कहने लगते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब एक चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्या है, जो गति से तेज भागने लगते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो गति से तेज मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आपको लगता है ना हम थोड़ा दो स्टेप आगे पढ़ लें, अभी जिसमें मतलब साइक्लिक पढ़ रहे हैं लेकिन हम एक चीज और पढ़ लें, ऐसा वाला हाल है, ठीक है। तो फिर कंफ्यूजन आ जाता है, कंफ्यूजन कैसे आता है आपको बताएंगे, एरोमेटिक टर्म आ जाता है, एक एरोमेटिक, ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए, दोनों अलग शब्द हैं, एरोमेटिक और साइक्लिक, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल।
एरोमेटिक आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि ये भी तो एक रिंग के फॉर्म है। रिंग के फॉर्म है मतलब कि देखो कभी भी केमिस्ट्री में ऐसा फॉर्मूला ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। मैं आपको बताया सिर्फ समझाने के लिए कि रिंग की तरह कार्बन आइटम जुड़े रहते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल देने से समझ में आ जाएगा। लेकिन एरोमेटिक अलग चीज होती है और साइक्लिक अलग होता है। साइक्लिक कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते। तो जिस तरह से हाइड्रोकार्बन के दो टाइप आपने पढ़े, इन द सेम मैनर इसके भी दो टाइप हैं। अब वो दोनों टाइप क्या है इन द सेम मैनर, इसमें भी सैचुरेटेड होगा, इसमें भी अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, जो सैचुरेटेड है भैया सीधी सी बात है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे समझे हम एग्जाम्पल, ये सब आपको सिर्फ अभी क्या है एक वो दिया है बेसिक नॉलेज। वही है ना, घर में बेस डालना पड़ता है, तो अभी आपके घर में बेस ही डल रही है, ये बेस डल रही है। बेस को डालो तब दीवार खड़ा करो। ठीक है, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्यों हम बोलते हैं कि ये साइक्लिक है नेचर में। इसका एग्जाम्पल है आपका साइक्लोहेक्सेन, और बोल दूं मैं इसको, और इसका दूसरा नाम सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं बोल के हम साइक्लोहेक्सेन में बोल रही हूँ। और साइक्लोहेक्सेन कैसे बनते हैं ये साइक्लोहेक्सेन, देखो हेक्सेन जो है, अभी मैं आपको जब आईयूपी से बताऊंगी तब बताऊंगी। मीथेन मतलब एक कार्बन, इथेन मतलब इथेन तक तो बता ही दिया, प्रोपेन, तीन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। ठीक है, मीथीन, ब्यूट, प्रोपेन, सो। तो हेक्सेन मतलब कि हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन। ठीक है, लेकिन 6 कार्बन किस, अगर यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए बोलो कि इसको अगर हाइड कर दिया जाए, अगर इसको हाइड कर दें साइक्लो को और सिर्फ हेक्सेन लिखा होता तो फॉर्मूला हमको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, 6 कार्बन है। ठीक है, सिंपल सा 6 कार्बन ड्रॉ करोगे और 12 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दोगे, मतलब इस फॉर्म में स्केलेटल स्ट्रक्चर सीधा सीधा वाला ऐसे करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन दिया है, मतलब फॉर्मूला जो है तो है C6H12, लेकिन किस फॉर्म में, कैसे बनेगा ये C6H12, साइक्लिक फॉर्म में बनेगा। ठीक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बना ही देते हैं। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। काउंट करिए, फॉर्मूला है ये C6H12 का। कितने हैं यहाँ पर जो दिख रहे हैं, थोड़ा सा नया आपको लग सकता है ये जो ये दिख रहे हैं आपको, सारे कोने कोने जो दिखते रहते हैं। ठीक है, ये एक कोना, ये एक कोना, जो जहां जहां पे रेड डॉट है, वो रेड डॉट ये बता रहे हैं यहाँ पे कार्बन है। ये कार्बन है, ये सारे कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये गिन लीजिए 6 हैं, देयर आर 6 कार्बन, राइट। अब हर एक कार्बन की वैलेंसी होगी 4, मतलब मैं सिर्फ इस कार्बन पे फोकस करूं, आपको ये देख पा रहे होगे, तो 1 2 3 4, राइट, 4 वैलेंसी है, पूरी हो रही है। इसी तरीके से सब ऐसे ही बने हैं सारे के सारे। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका C6H12 का। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट। ऐसे ही आपको क्या बनाने को आ सकता है, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, पेंटेन अगर लिखना हो, ठीक है, मैं यहां लिख दे रही हूं, अभी आप इसको मत देखना, अपन इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमको पेंटेन लिखना है, पेंटेन, पेंट मीन्स पैंट वाला पैंट नहीं बोल रही, पेंट बोल रही, पेंट, पेंट वाला भी नहीं बोल रही। तो पेंट, पेंट मीन्स 5 कार्बन। हाउ मेनी कार्बन, 5 कार्बन। अगर 5 कार्बन बनाना है तो 1 2 3 4 5, और इन सब के हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन ये जो बोल दे रहे हैं ना इन लोग, क्या बोल दे रहे हैं इन लोग, साइक्लोपेंटेन। अगर वो हेक्सेन ही साइक्लोपेंटेन है तो कैसे बन जाएगा वो, ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन। 2 बॉन्ड यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। एक कार्बन है, 1 2 3 4 5, दिस इज योर साइक्लोपेंटेन, दिस इज नॉट पेंटेन।
राइट। पेंटेन क्या है, पेंटेन ये सीधा सीधा चेन वाला ड्रॉ कर दिए, इसको पेंटेन बोलते हैं। लेकिन साइक्लोपेंटेन क्या है, क्योंकि हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन तो पढ़ रहे हैं, ठीक बात है, कभी भविष्य में से कहीं दिख रहा है तो साइक्लोपेंटेन क्या है, मतलब कि वो रिंग के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। तो आप सोचोगे आपने तो गोल ड्रॉ की, तो भाई गोल नहीं है, यही है रिंग, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी कितने हैं 5 है। अगर याद नहीं भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारी चीजें इंसान जीवन में भूलता है, काउंट कर लो। C5 कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5 H10 साइक्लोपेंटेन बनाए हमने, ठीक है। साइक्लोपेंटेन बोलेगा तो साइक्लोपेंटेन बना दो। अब देखो, ये तो हो गया साइक्लोपेंटेन की कहानी, ये साइक्लोहेक्सेन की कहानी, या सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की कहानी। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड। इसका दूसरा नाम हम एग्जाम्पल आप बोल लो बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो मैं एरोमेटिक के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं ला रही हूं आपको, ठीक है। एरोमेटिक ये पढ़ेंगे आप 11th में, अगर केमिस्ट्री ले लिए तो, मेरा मतलब है साइंस ले लिए तो, और नहीं लिए तो बच गए। तो अगर लोगे तो एरोमेटिक पढ़ना पड़ेगा, और नहीं लोगे तो एरोमेटिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एरोमेटिक टर्म आता है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए। तो इसका जो है अपन एग्जाम्पल लिख देते हैं, और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, क्या बोला जाता है, बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। मैंने हमेशा क्या बोला है, एरोमेटिक और साइक्लिक इज नॉट सेम, नहीं हो सकते। ये बेंजीन लिखा एन है, ये मत समझ लेना, समझ के लेना, लिखी दो भैया बेंजीन, ZEN। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। C6H6 आप समझ रहे हैं अनसैचुरेटेड है, तो अब तक तो लास्ट मुझे देखते हुए वीडियो में यही समझ में आ रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी, तो वो अनसैचुरेटेड होगा ऑफ कोर्स, ठीक। तो C6H6 फॉर्मूला है, मतलब कि 6 हाइड्रोजन गायब है, मतलब डबल बॉन्ड लग जाएगा, इसीलिए हमको 6 हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो है आपका बेंजीन, बेंजीन के लिए इधर, अभी आप आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, आपके 10th के हिसाब से आपकी खुशी हो तो आप बुक से पढ़ सकते हो। ये है बेंजीन आपका, देखो वही चीज बना है जो यहाँ पे बना है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन का फर्क है। इस फॉर्म में भी बनाते हैं, ये आपको बाद में आप पढ़ोगे कि क्यों इस फॉर्म में ये सर्कल क्यों है, बताऊंगी आपको मैं, अभी हल्का सा बता दूंगी, क्लू दे दूंगी, क्लू, ठीक है। और या तो फिर ये बना होता है इस फॉर्म में। हर बार मैं आपके लिए कार्बन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड कि हर कॉर्नर पर कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, ये सब यहाँ पे क्या रहते हैं, कार्बन, आप डॉट मत बनाइएगा, ठीक है, कार्बन है, ओके। अब C6 है, 6 कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिया, हाइड्रोजन भी 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन 6 है, इसका मतलब यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, दिस इज ऑल्सो 1 1 1। तो बाकी कहाँ जाएंगे, फॉर्मूला जो है C6 हो गया, लेकिन वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं है कार्बन की, करना पड़ेगा। तो कैसे होती है ये, क्योंकि बेंजीन के अंदर होते हैं ये जो आप रिंग बनाते हो ना, ये रिंग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो बॉन्ड बने ना, अब आप इसको काउंट कर लो, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप काउंट करोगे तो ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है, तो आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बनाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। जहां पे भी डबल बॉन्ड है तो आप उसको भी काउंट करेंगे ना, इस कार्बन के लिए ये कार्बन है, ठीक। तो आपको इसको, इस डबल बॉन्ड को भी काउंट करना पड़ेगा, और हम इसी प्रकार से डबल बॉन्ड को अरेंज करते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म में, ठीक है, एक के बाद एक ऑल्टरनेट फॉर्म में इसको अरेंज किया जाता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया है ये वैसे ही ड्रॉ हो, इस बॉन्ड को मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ये देखो, ये आप भी इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सिर्फ मैं नहीं कर सकती, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो फिक्स ही नहीं है, ठीक है, कभी यहाँ कभी ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इसको एरोमेटिक बोला जाता है। या आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको ऐसे रिंग के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, जिसको बेंजीन रिंग कहा जाता है अंदर, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द बॉन्ड्स आर नॉट लोकलाइज्ड आप बोल सकते हैं, इसीलिए इस तरीके से बना रहता है, एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका
बेंजीन का स्ट्रक्चर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसका डॉट स्ट्रक्चर देख लो, अभी आपको मैं बता दे रही हूँ। ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नहीं होगा आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि डाउट होगा तभी तो आप पढ़ोगे, नहीं होगा तो पढ़ोगे कैसे। तो और ये हो गया अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का आप एग्जाम्पल देखिए। अगर डॉट स्ट्रक्चर हमको बनाना है किसका, बेंजीन का, तो देखो कैसे बनाएंगे। थोड़े डॉट गड़बड़ हो सकते हैं, सिमेट्री विल डिस्टर्ब। मैं आपको अब ये डॉट से एक्सप्लेन कर रही हूँ। डॉट स्ट्रक्चर आप लोग को है ना, तो डॉट स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। अगर कहीं पे डाउट आ रही है बॉन्ड के फॉर्म में तो आपको, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ढांचा तो तैयार करना पड़ेगा ना, स्केलेटन। डॉट कहाँ लगाओगे, मुंह पे तो लगाओगे नहीं अपने, तो देखो ये बना दिया मैंने। अब हम बनाते हैं इसके डॉट। एक बॉन्ड को बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बन गया। डबल बॉन्ड है, हम इसको बना रहे हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं, हम बना रहे हैं C6H6, ठीक। मतलब कि हम बना रहे हैं ये बना रही हूँ, बना कैसे आपको ये बता रहे हैं डॉट के फॉर्म में, ये कैसे बन गए, इतने सारे डॉट डॉट लगे, ठीक है। डबल बॉन्ड है यहाँ, डबल बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, चलो भाई 2 डॉट हो गए। यहाँ पे डबल है, 4 डॉट हो गए, सिंगल। और यहाँ पे फिर से आपका क्या है, डबल बॉन्ड, तो 4 डॉट हो गए, और यहाँ पे सिंगल, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही बना है हाइड्रोजन के साथ, ठीक। रंगोली नहीं बना रही 3 4 5, ठीक है, रंगोली नहीं है। 5 को 6 से मिला, 6 को 7 से मिला, तो ये आप देख रहे होगे, ये आप, ठीक है। अब आप देखो, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, करेक्ट, ये हो गया कंप्लीट एक बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड। अब वही बन, ये जो फॉर्म है यही बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारे सिंगल बॉन्ड बना दो आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका C6H6 का। दिस इज योर डॉट स्ट्रक्चर। डॉट, ऐसे आप किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपको स्केलेटल स्ट्रक्चर पता है, आप डॉट स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट स्ट्रक्चर पहले भी है आपको, सिर्फ अभी थोड़ा नहीं आया है, पहले भी डॉट स्ट्रक्चर है आपको, तो आप डॉट स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज योर डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C6H6, ठीक है। सो दीज आर ऑल योर जनरल थिंग्स विच यू हैव टू स्टडी इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये जो इतनी सारी चीजों की बात कर रहे हैं, ये है आपका चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बाद हमको अब पढ़ना है IUPAC नॉमेनक्लेचर की, नेमिंग कैसे करते हैं इन सारी चीजों की। ओके, so thank you so much. Stay healthy, stay fit. God bless to everyone.